सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि मौजूदा सियासी हालात में इस वक्त आवाम में एक बेचैनी पाई जाती है। आए रोज़ हम नए मामलात देखते हैं, कौमी असम्बली में उनका डिस्कशन भी देखते हैं। क्या वजह है, आवाम में क्यों बेचैनी और तज़ब्ज़ुब पाया जाता है? आपको क्या लगता है इस वक्त क्या हो रहा है इस वक्त? बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क में जो हुकूमत है वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, और ये उनको खुद भी पता है कि वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो ज़ोर ज़बरदस्ती से या दौस दफर से आके बैठे हुए हैं और उनके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं है। और जब भी किसी हुकूमत के पास पब्लिक का मैंडेट नहीं होता तो वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार रहती है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ इमरान खान जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो जेल में हैं, उन्हें सियासत करने की इजाज़त नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके। और दूसरी तरफ जो इस वक्त हुकूमत में है, शहबाज शरीफ हो या उनकी हलीफ जमातें हों, वो सारे के सारे उनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम का उनके पास एतमाद नहीं है। तो ये एक सूरत हाल बनी हुई है, और इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए एक विन विन सिचुएशन पाकिस्तान को चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो सोल्यूशन इस वक्त बनता है वो एक ग्रैंड नेशनल गवर्नमेंट का सोल्यूशन बनता है, जिसमें JUI, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM और दीगर जमातें जो भी हैं, जमात इस्लामी वगैरह, वो सब उसके अंदर शामिल हो। अच्छा, इस वक्त आप PTI क़यादत कहाँ देख रहे हैं? अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को देखते हैं या विफाक में PTI की सियासत को देखते हैं? देखिए, PTI इमरान खान के अलावा तो कोई क़यादत है ही नहीं PTI में। ये जितने इस वक्त PTI को लीड कर रहे हैं सो कॉल्ड लीडर्स, ये तो कोई लीडर्स हैं नहीं। यानी जो लोग इस वक्त PTI को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर सियासी समझबूझ का फक़दान है, क्योंकि वो सियासतदान है ही नहीं, वो तो वकला हैं। वो अपने फील्ड में बड़े नाम रखते होंगे, वो अपने वकालत के मैदान में बहुत बड़ी चीज़ समझे जाते होंगे, अच्छे लोग होंगे, लेकिन वो सियासी नहीं है। और उनके हर रोज़ के फैसलों से हमें जाहिर होता है कि सियासी नहीं है। मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं, उसमें आप अपनी कहानियां करें, जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं डिसाइड कर पा रहे आप। तो ये अभी आप कहते हैं कि अचानक से वो कहते हैं जी हम इमरान खान साहब के लिए भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा जी करें, वो 3 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। इज इट अ जोक कि 3 घंटे की भूख हड़ताल? यानी आप कह रहे हैं 3 से 7 बजे तक हम भूख हड़ताल करेंगे। तो 3 से 7 की भूख हड़ताल का क्या मतलब हुआ कि आप दोपहर का खाना खा के आराम से आके बैठेंगे? इमरान साहब, आपके नज़दीक PTI को बैठ जाना चाहिए था परसों जो इजलास हुआ है उस पर? मैं समझता हूँ PTI को अटेंड करना चाहिए था, बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए था इजलास को। आई डोंट नो किसने फैसला किया, क्या किया, क्यों किया, लेकिन PTI को उसमें अटेंडेंस अपनी रखनी चाहिए थी। गुफ्तगू के आगाज़ में आपने लीडरशिप का जिक्र किया था। इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि जो लीडरशिप इस वक्त गायब है, कल हमारी फवाद चौधरी साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि लीडरशिप तो कोई है नहीं है इस वक्त PTI की। तो आप लोग जो एक्चुअली लीड कर रहे थे पहले पार्टी को, अब आप लोग कहाँ हैं? नहीं, हम लोग तो कभी कहीं के नहीं रहे ना। हमें तो पहले ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, फिर ज़बरदस्ती हमें इधर उधर ले आया गया। बहरहाल वो तो एक बड़ा टफ मरहला था जो गुजर गया, और मैं लेकिन वो गुजर गया। डू यू थिंक एक कमबैक हो सकता है? आई डोंट नो, ये तो अब इमरान खान के हाथ में है ना, ये तो उन्होंने सोचना है कि क्या करना है। हम आपकी तो मुलाकात हुई है, बात हो पा रही है उनसे? और अगर वो इरादा रखते हैं कि पुरानी लीडरशिप वापस आ सके, क्योंकि फवाद साहब भी ये कह रहे थे कि ये जो लीडरशिप है ये ठीक नहीं है। नहीं, लीडरशिप तो है ही नहीं। मैं तो फवाद की बात से एग्री नहीं करता कि वो कहते लीडरशिप जो है वो ठीक नहीं है। तो लीडरशिप तो है ही नहीं। ये तो बेचारे लीडर्स कहाँ से हैं? ये तो 2nd 3rd टियर के लोग थे, और इनको सियासत का क्या मालूम? नहीं, इनको सियासत की पता। वहाँ सिवाय असद कैसर जैसे वहाँ पे मौजूद हैं, या अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।